नीरज शाह जाकर के ये ठंडा के दिनों में अक्सर जरूर कम्बल वितरण करते हैं, उस गरीब को ये सहयोग जरूर देते हैं कि ठंडा से बच पाए उसके लिए। कि आप ऐसे कार्य करते रहे। इंदौर भगवान को देखा है? हाँ, मैंने देखा है। हमने उन गरीबों के चेहरे पे भगवान को देखा है। हमने भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में भगवान को देखा है। ये हमने नहीं, ये बातें जमुई के लाल, जमुई जिला का कर्ण, जमुई का खिलता हुआ कमल डॉक्टर नीरज शाह ने नागी डैम जो विश्व पैमाने पे फेमस है, वहाँ गरीबों के बीच कंबल वितरण करते हुए ये बातें बताई। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार। जिस तरह से डॉक्टर नीरज शाह एक अलग छवि, एक अलग मिजाज, एक अलग मूड, एक अलग चेहरा पूरे जिले में, क्या क्या करते हैं ये आपसे छुपी हुई बातें नहीं है। जिस तरह वो लगातार गरीबों के आंसू पोंछने का काम करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करने का काम करते हैं, गरीबों को कंबल ओढ़ाने का काम करते हैं, इनसे ना सिर्फ उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है बल्कि लाखों लोगों की दुआएं उनके साथ होती। और डॉक्टर नीरज शाह ने सैकड़ों लोगों को कंबल का वितरण किया। लगातार उनका दौरा जारी है, लगातार वो गरीबों के तन को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर नीरज शाह ने बेबाकी के साथ मीडिया की टीम के साथ जुड़ते हुए बातें बताई कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही, अगर मैं नहीं लड़ा तो मेरी पत्नी निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। डॉक्टर नीरज ने यह भी क्लियर कर दिया कि पार्टी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, पार्टी टिकट दे ना दे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर नीरज शाह किसी परिचय का मोहताज नहीं है और जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार से आज हम जमुई की जनता की सेवा कर रहे हैं। यदि मैं विधायक बनता हूं या मेरी पत्नी विधायक बनती है तो अपने फंड का 1 रुपया अपने निजी स्वार्थ में खर्च नहीं करूँगा, तमाम जनता को दे दूँगा। यहाँ तक कि जो भत्ते मिलेंगे, जो पेमेंट मिलेगा, वो भी हम जनता को समर्पित कर देंगे। बिरले ऐसे सांसद, ऐसे विधायक पूरे भारत में होंगे जो इस तरह का हिम्मत, इस तरह का मद्दा रखते हैं। डॉक्टर नीरज शाह के बारे में बताने का मतलब है कि सूरज को दिया दिखाने जैसा। जिस तरह नीरज के कार्यों की प्रशंसा चारों ओर हो रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में विधानसभा में उनका एक तरह से वर्चस्व बढ़ेगा। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पार्टियां तो गठबंधन पे चलती हैं, किसके फेवर में कौन सी सीट आएंगी ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन झाझा विधानसभा से डॉक्टर नीरज शाह या उनकी पत्नी मैदान में आएंगी ही आएंगी, या ऐसा ये तय हो गया। आज कंबल वितरण में छापा पंचायत के युवा मुखिया पप्पू यादव, पैक्स के लगातार अध्यक्ष रहे वीरेंद्र यादव समेत सैकड़ों लोग नागी डैम के प्रांगण में उपस्थित हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं बहुत ही विशेष खबर में। यही कहना चाहूँगा, लोग भगवान भगवान की बात बोले, मेरा कहना है कि देखिए, भगवान को किसी देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा, और अंबेडकर जी को सभी लोगों ने देखा, बहुत लोग अपने आंखों से देखा। तो हम गरीबों के लिए अगर सही में कोई भगवान तो अंबेडकर जी हैं। अगर उनके द्वारा बनाए हुए संविधान अगर नहीं रहता तो हो सकता है हम लोग को धरती पर जगह नहीं मिलती। इस बात को समझे लोग। तो साक्षात भगवान तो हम लोग के लिए वही है ना भाई। तो नाम तो किनका लिया जाए, नाम तो उन्हीं का लेंगे ना। तो अंबेडकर जी साक्षात भगवान है। और जो भगवान जो हम लोग को जिसको दिल से कहते हैं, हम भी देखे नहीं हैं, तो जिसको देखे हैं और हम गरीबों के लिए जो आज संविधान का प्रस्तुत किया था, असली भगवान तो वही है ना। तो भगवान तो अंबेडकर जी नाम ले क्यों नहीं लेगा, जो साक्षात दिख रहा है। तो पढ़े लिखे इंसान है, वैसा नहीं लेना चाहिए, बयान नहीं देना चाहिए, उस सोच समय कोई बयान देना चाहिए। यही कहते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या इसका नहीं ना, क्या इसका होगा परिणाम, ये सब सोच के बोलना चाहिए। हम क्या बोलने जा रहे हैं, ऐसे नहीं बातें नहीं बोलनी चाहिए। हमने क्या, हम सब बुढ़वे हैं, पढ़े लिखे इंसान, सोच समझ के बोलना है, क्या बोल रहे नहीं बोले, बहुत वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जमुई जिले में डॉक्टर, नेता, अभिनेता, उसमें से एक ही नजर आते हैं। डॉक्टर नीरज शाह ही ठिका लिए हैं पूरा जनता को, क्या कम्बल वितरण करना, साड़ी वितरण करना, और भी हमेशा समाज में आगे बढ़ के रहना। और भी तो झाझा में, जमुई जिला में डॉक्टर हैं, नेता हैं, मतलब मोटा मोटा गिट्टा लेके एकदम साइड रहते हैं, और डॉक्टर साहब कहाँ नजर आते हैं, क्या बात? नहीं, ऐसा नहीं। समाज सेवा करना सबके हिम्मत की बात नहीं है, पैसा बहुत के पास, दिल सबके पास थोड़ी रहता है। ये अपनी सोच है, और जो भी है अपना अपना जीने का तरीका। हमको आई बता रहे, हर एक महीने हमको हर सप्ताह महीना कुछ कार्यक्रम करते रहता हूँ। से मिला सर? मैं जब पढ़ाई कर रहा था ना, मैं मम्मी पापा से बोले मैं डॉक्टर बनूंगा, समाज सेवा करूंगा। और डॉक्टर सबसे बढ़िया कोई नौकरी जॉब है, मानव सेवा करने का कोई
प्लेटफॉर्म है तो वो डॉक्टर है, मेरा ये कहना है। अभी ये सर सेवा और निरंतर जारी रहेगी अन्य जगहों पर भी? हम बोले कि जब तक ये ठंड का सीजन चलेगा मेरा ये कार्यक्रम चालू ही रहेगा। किस तरह के जगहों को सर आपके द्वारा चूज? जहाँ के खासकर गरीबों लोग, जहाँ महादलित समुदाय के लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ लगता है कि कोई नहीं पहुँच पाता, मेरा वहाँ पहुँचने का कार्यक्रम रहता है। आने वाले विधानसभा में सर मौका दिया जाए तो कुछ लोगों का कहना है डॉक्टर साहब, देखिए चुनाव लड़ेंगे तो इलाज कैसे करेंगे? देखिए आप दो क्वेश्चन पूछिए, दोनों क्वेश्चन का जवाब दूंगा। देखिए आपका क्वेश्चन क्या था सुदामा जी, क्या क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन था सर कि आने वाला किस बैनर तले आइए? हाँ, किस बैनर तले आइए? देखिए मैं राष्ट्रीय जनता दल को मैं अपने उस दिन आप बैठक में आप तो किए थे नहीं, अपना दिल दिए थे, बता रहे हैं दिल दिए थे। 9 फरवरी को पटना में कार्यक्रम हो रहा है, उस प्लेटफॉर्म में मैं अपना ज्वाइनिंग दूंगा और राष्ट्रीय जनता दल में ही रहूँगा। अब पार्टी डिसीजन लेती है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना उनका डिसीजन है। मैं अपने तरफ से मेरा कोई थी नहीं है। पार्टी अगर कहेगी नहीं सक्षम व्यक्ति है, चुनाव लड़ने लायक है तो अपने टिकट दे, मैं चुनाव लड़ूंगा, राष्ट्रीय जनता दल से ही लड़ूंगा। अगर पार्टी संभवतः नहीं देती नहीं दे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, स्पष्ट करता हूँ। और उसके बाद जैसे चुनाव लड़ने की बात करें तो वो जनता 2 महीना, चुनाव की बातें हम इसलिए भी नहीं करते हैं, चुनाव अभी 1 साल है और उसमें डिसीजन लेगा। लेकिन अगर चुनाव लड़ने का प्रण किया तो मैं राष्ट्रीय जनता दल तो पार्टी डिसीजन लेगी, तो बेवजह ये काम हम नहीं बात करते हैं। पार्टी डिसीजन लेगी चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो जहाँ पे हूँ अपना काम करता हूँ। अरे लोगों को क्या चाहिए? सेवा चाहिए, तो हम जहाँ भी सेवा तो दे ही रहे हैं भाई, हमसे जो पता सेवा करता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन था कि आप डॉक्टरी करेंगे तो राजनीति कैसे करते हैं? देखिए मेरा सोच यही है कि देखिए हम दो चीज़ हम सोचें, या तो आप मेरी पत्नी चुनाव लड़े या हम लड़े, कहीं भी लड़े। आपको विश्वास दिलाता हूँ आप जनता को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, इतना तकलीफ। क्योंकि अगर मान लिया अभी डॉक्टर हूँ तो आप देखिए मैं क्षेत्र में किसी विधायक मंत्री कम रहता हूँ क्या? आप बात को समझिए इस बात को। क्या ऐसा लगता है कि हम क्षेत्र में नहीं रहे डॉक्टरी कर रहे हैं? क्षेत्र वहाँ पर सेवा देने के बाद भी आप लोग के हमेशा के बीच में रहता हूँ। हो सकता है मेरी पत्नी चुनाव लड़ना तो नहीं चाह, राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहती, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और चुनाव लड़े। और लोगों का मन में भी चल रहा था कि आप बीजेपी का दामन थम इतना दिन से थे, अचानक बीजेपी को छोड़ के फिर राजनीति में चले जाते हैं। देखिए बीजेपी में बहुत तरह की बातें करता भी नजर आता है आपका कहीं फंक्शन में। देखिए हम बीजेपी आरजेडी जदयू नहीं करने जा रहे हैं, हकीकत बात चाहिए। हम मानव सेवा करना चाहता हूँ। मानव सेवा को प्लेटफॉर्म की तलाश थी, समझ रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म हम देखिए बीजेपी में बार अपना प्रयास करता हूं, लेकिन प्लेटफॉर्म गड़बड़ा रहता है। तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता बीजेपी में था क्यों है, पार्टी से मेरा कोई बैर नहीं है, ऐसा किस नहीं है। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल इसलिए चूज किया हूँ और इसलिए किया हूँ कि यहाँ पर देखिए हम शुरू से मेरे माता पिताजी मेरे परिवार राष्ट्रीय जनता दल के रखे थे। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिनों 18 साल काम किए, मैंने खर्च हम करें और सम्मान देने के बारे तो डॉक्टर नीरज से पीछे था। मुझे सम्मान मिलने का हम जब भी प्रयास किया था मुझे सम्मान नहीं मिलता था, जिसके कारण आज मैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ अपना मुड़ा। और राष्ट्रीय जनता दल में ये नहीं देखिए टिकट मिला, राज्य सम्मान की बात नहीं करते हैं। मंच पर जब सजावट करते हैं तो वहाँ पे सम्मान नहीं मिलता था। उस टिकट के लिए डॉक्टर नीरज साहब भूखा नहीं, इस बात को बार बार समझाता हूँ। जनता का आशीर्वाद मेरे लिए काफ़ी, मैं टिकट का कभी भूखा नहीं था और कभी नहीं रहूँगा। जनता मुझे आशीर्वाद देते रहे, वही काफ़ी मेरे लिए। सर झाझा विधानसभा की जनता की मांग है कि डॉक्टर नीरज शाह की पत्नी चुनाव लड़े। हाँ नहीं लड़ा, देखिए हम कोशिश यही करें, हम वाइफ को ही प्रयास करेंगे लड़ाने के। 99% चांस है। अरे विनती करने से अच्छे देवता भी पिघल जाता है, वाइफ क्यों नहीं पिघलेगी? ऐसा थोड़ा नहीं। अच्छा सर एक बात बताइए, जिस तरह तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि झारखंड जैसा मैया सम्मान योजना देंगे, तो क्या संभव है बिहार में? क्योंकि बिहार में तो कुछ तो खदान नहीं, दारू बंद है, बालू का ठीक से टेंडर नहीं हो पाता। झारखंड में देखिए एक चीज बता, मैं पूरा देश सब देखिए, आप तुष्टिकरण सभी ने अपना, केंद्र सरकार नहीं अपना, ऐसा नहीं है। आप सब चुनाव तुष्टिकरण पे सब संभव हो गया। अभी एग्जाम्पल दूंगा, मैं ये कहता अभी लाडली योजना जो चला सब तुष्टिकरण नीति है। आप किसान सम्मान निधि की बात करते हो, किसान को क्या फायदा था हमको बता दें। 6000 से किसान का उसका परिवार सुखद हो जाएगा। सब सरकार तुष्टिकरण की नीति अपनाता है। मेरा कहने के सब तुष्टिकरण की नीति अपनाता है, घाटा फायदा देश को। यही कहना चाहूँगा, लोग भगवान की बात हम बोले, मेरा कहना है कि देखिए भगवान को किसी देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा। और अम्बेडकर जी को सभी लोगों ने देखा, बहुत लोग अपने आंखों से देखा। तो हम गरीबों के लिए अगर सही में कोई भगवान तो अम्बेडकर जी है। अगर उनके द्वारा बनाए हुए संविधान अगर नहीं रहता तो हो सकता है हम लोग को धरती पर जगह नहीं मिलती। इस बात को समझे लोग।
तो साक्षात भगवान तो हम लोग के लिए वही है ना भाई। तो नहीं, नाम तो किनका लिया जाए, नाम तो उन्हीं का लेंगे ना। अभी तो अम्बेडकर जी साक्षात भगवान है, और जो भगवान जो हम लोग को जिसको दिल से कहते हैं, हम भी देखे नहीं हैं, तो जिसको देखे हैं और हम गरीबों के लिए जो आज संविधान का प्रस्तुत किया था, असली भगवान तो वही है ना। तो भगवान तो अम्बेडकर जी नाम ले क्यों नहीं लेगा, जो साक्षात दिख रहा है। तो पढ़े लिखे इंसान है, वैसा नहीं लेना चाहिए, बयान नहीं देना चाहिए, उस सोच समय कोई बयान देना चाहिए। यही कहते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या इसका नहीं ना, क्या इसका होगा परिणाम, ये सब सोच के बोलना चाहिए। हम क्या बोलने जा रहे हैं, ऐसे नहीं बातें नहीं बोलनी चाहिए। हमने क्या अमीर साहब बुढ़वे के पढ़े लिखे इंसान सोच समझ के बोलना क्या बोल रहे नहीं बोला, बहुत वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जमुई जिले में डॉक्टर, नेता, अभिनेता, उसमें से एक ही नजर आते हैं। डॉक्टर नीरज शाह ही ठिका लिए हैं पूरा जनता को क्या? कम्बल वितरण करना, साड़ी वितरण करना, और भी हमेशा समाज में आगे बढ़ के रहना। और भी तो झाझा में, जमुई जिला में डॉक्टर हैं, नेता हैं, मतलब मोटा मोटा गिट्टा लेके एकदम साइड रहते हैं, और डॉक्टर साहब कहाँ नजर आते हैं? क्या बात? नहीं, ऐसा नहीं दे। समाज सेवा करना सबके हिम्मत की बात नहीं है, पैसा बहुत के पास, दिल सबके पास थोड़ी रहता है। ये अपनी सोच है, और जो भी है अपना अपना जीने का तरीका। हमको आई बता रहे, हर एक महीने हमको कार्यक्रम, हर सप्ताह महीने कुछ कार्यक्रम करते ही रहता हूँ। तो मिला सर, मैं जब पढ़ाई कर रहा था ना, मैं मम्मी पापा से बोले मैं डॉक्टर बनूंगा और समाज सेवा करूंगा। और डॉक्टर सबसे बढ़िया कोई नौकरी जॉब है, मानव सेवा करने का कोई प्लेटफॉर्म है तो वो डॉक्टर है, मेरा ये कहना है। अभी ये सर सेवा और निरंतर जारी रहेगी अन्य जगहों पर भी? हम बोले कि जब तक ये ठंड का सीजन चलेगा मेरा ही कार्यक्रम चालू ही रहेगा। किस तरह के जगहों को सर आपके द्वारा चूज? जहाँ खासकर गरीबों लोग, जहाँ महादलित समुदाय के लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ लगता है कि कोई नहीं पहुँच पाता, मेरा वहाँ पहुँचने का कार्यक्रम रहता है। कुछ आने वाले विधानसभा में सर मौका दिया जाए तो कुछ लोगों का कहना है डॉक्टर साहब, देखिए चुनाव लड़ेंगे तो इलाज कैसे करेंगे? देखिए, अब दो क्वेश्चन पूछिए, दोनों क्वेश्चन का जवाब दूंगा। देखिए, आपका क्वेश्चन क्या था सुदामा जी? क्या क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन था सर कि आने वाला किस बैनर तले आइए, किस बैनर तले आइए? देखिए, मैं राष्ट्रीय जनता दल को मैं अपने उस दिन आप बैठक में आप तो किए थे, नहीं अपना दिल दिए थे, बता रहे हैं, दिल दिए थे। 9 फरवरी को पटना में कार्यक्रम हो रहा है, उस प्लेटफॉर्म में मैं अपना ज्वाइनिंग दूंगा और राष्ट्रीय जनता दल में ही रहूँगा। अब पार्टी डिसीजन लेती है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना उनका डिसीजन है। मैं अपने तरफ से मेरा कोई अथी नहीं है। पार्टी अगर कहेगी नहीं सक्षम व्यक्ति है, चुनाव लड़ने लायक है, तो अपने टिकट दे, मैं चुनाव लड़ूंगा राष्ट्रीय जनता दल से। नागी डैम पहाड़ जो छावा पंचायत में अवस्थित है, आज जम्मू जिला का हड्डी रोग विशेषज्ञ और इनको समाज सेवी के नाम से जानते हैं, नीरज शाह जी आज हमारे नागी डैम पहाड़ पर छापा पंचायत के जितने भी जरूरतमंद गरीब गुरुआ हैं उनको आज अपने हाथों से कम्बल वितरण किए हैं। तो बहुत ही सराहनीय उनका कार्य है। और नीरज शाह जी जो आज से नहीं, वो ये पूजा समिति जो उन्होंने हर साल भी, हम उसका अध्यक्ष भी हैं नागी डैम पहाड़ का पूजा समिति का, उन्होंने सबसे बेसी बढ़ चढ़ के उन्होंने सहयोग करना काम किया। तो उनको हम धन्यवाद देते हैं सबसे पहले नागी डैम पहाड़ पूजा समिति की ओर से, और हम सहाय यादव के संयोजक की डॉक्टर अवधेश यादव भी उपस्थित थे और पूरा बहुत उल्लास के साथ आज आयोजन हुआ। और धन्यवाद देते हैं ऐसे हड्डी रोग विशेषज्ञ नीरज शाह जी को कि आप ऐसे कार्य करते रहें। निश्चित तौर पर आने वाले समय आपका है, और आपको गरीब गुरुआ की जो आपने जो सेवा करने का जो बीड़ा उठाए हैं, ये भगवान करे कि ये बीड़ा आप उठाते रहें और ज़रूरतमंद लोगों को सेवा करते रहें। निश्चित रूप पर ये जनता जनार्दन का सहयोग आपको मिलेगा। डॉक्टर नीरज शाह सिर्फ छापा पंचायत में ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ दूर दूर तक गरीबों की बस्ती है, जहाँ गरीब तक कोई आदमी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ डॉक्टर नीरज शाह जा करके ये ठंडा के दिनों में अक्सर जरूर कम्बल वितरण करते हैं। उस गरीब को ये सहयोग जरूर देते हैं कि ठंडा से बच पाए, उसके लिए कम्बल वितरण। इस कार्य के लिए क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
तहे दिल से अपने तरफ से भी और पंचायत के जितने भी गरीब व्यक्ति को कंबल मिला है उनकी तरफ से तहे दिल से उनको शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहिए और उनको हम अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह हमारे डॉक्टर साहब समाज सेवा करते रहे और हमारे छापा पंचायत के जितने भी जनता हैं उनसे आग्रह करेंगे कि इनके साथ कदम से कदम मिला करके चले और जो भी कार्यक्रम होगा वो हमारे डॉक्टर साहब आकर के हमारे छापा पंचायत में करेंगे। अच्छा, आगे क्या उम्मीद है? लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब राजनीति में आए थे, क्या आपको लग रहा है कि अगर ये राजनीति में आते हैं कोई ऐसा मुकाम हासिल कर लेते हैं तो क्या और इनके समाज सेवा में और बढ़ोतरी होगी? क्या उम्मीद लगाते हैं आप लोग? देखिए सर, जितना भी हमारे डॉक्टर साहब समाज सेवा कर रहे हैं, ये हमारे जो भी अभी वर्तमान है, पूर्व है, उनसे उम्मीद कोई नहीं करता है जितना हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं। उम्मीद से ज़्यादा खरा उतर रहे हैं और हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे अगर आएंगे तो इससे भी बेहतर होगा। यही हम वीरेंद्र बाबू तो फोटो भी ले लीजिए मुझे। बढ़ते जाइए चलिए वीरेंद्र जी इधर देखिए, चलिए बढ़ाइए वीरेंद्र जी हाथ लगाइए, मुखिया जी हाथ लगाइए। मुखिया जी लाइए कमल लीजिए, चलिए आप सलामती बढ़ा के रखिएगा, हाँ ले आइएगा आराम से। अगर कोई गरीब व्यक्ति का कहीं कोई घटना हो जाने के कारण इनके क्लिनिक में जाने के बाद आप शांति रहिए, सही हो रहे इधर का मतलब मुखिया जी हाथ लगाइए हो।